लो भाई, आज नेपाल ने इतिहास को रच दिया। यार नेपाल भाई, हम यही बार बार बोलते हैं, नेपाल की बॉलिंग से 100% बेहतर बेहतर और बेटर बॉलिंग है। क्योंकि आप ये देखो, बैटिंग तो हमेशा कोलैप्स कर जाती है। जितने मैच जीती है नेपाल, ये इस सीजन में तीसरा मैच जीती है। तीसरे मैच में सिर्फ एक मैच में बैट्समैनों ने मैच जिताया था, वो 297 रन का है। बाकी 252 रन पे भी बॉलरों ने बेहतरीन कमबैक किया था, इसलिए 252 रन पे आउट किया था नेपाल को। 257 का स्कोर मिला था। लेकिन आज के मैच में जिस तरह से नेपाल ने हथियार डाल दिया था, जिस हिसाब से 236 रन बनाया था नेपाल ने, मतलब सभी क्रिकेट प्रेमियों को, यानी कि जो भी क्रिकेट देखता है ये नेपाल से रिलेटिव, उनको सबको ये तकलीफ़ हुई थी कि शायद ये भी सीज़न ख़राब गया। लेकिन भाई, ये 3 मैच जीतने से अब ये आप समझ लो, अब आने वाले अक्टूबर, तकरीबन अक्टूबर में फिर से दूसरे लीग का मैच है। अब नेपाल ने अपनी सीट कहीं ना कहीं पक्की कर ली है। देखो, झूठी तारीफ नहीं पसंद है हमको, हम सीधी बात बोलते हैं। अगर इससे बेहतर, अभी आपको ये समझना चाहिए, जो अभी ये 3 मैच खेला है, अगर इससे बेहतर खेलेंगे तभी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आगे और भी फाइट है अभी। क्योंकि अभी तो मैच तकरीबन सबके बाकी हैं। सबके क्या बाकी है? बहुत से मैच बाकी हैं अभी। हाँ, यूएई के बाकी हैं, नेपाल के बाकी हैं, और नामीबिया, अभी सभी के बहुत से मैच बाकी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नेपाल के मैच बाकी हैं। अभी नेपाल 12 अंक है, 12 अंक है अभी। अब आप ये समझ लीजिए कि आने वाले सीजन में अगर नेपाल और इस ऐसा ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगी तो वो दूर नहीं है कि जो लास्ट ईयर खेला है, साउथ अफ्रीका को टक्कर दिया नेपाल ने। यानी कि जिसके साथ खेला, साउथ अफ्रीका से तो यार बड़ा करीबी हारा। ये जो अभी लेटेस्ट वाला जो हारा, 324 वाला हारा है परसों वाला, बिल्कुल वैसे ही साउथ अफ्रीका से वर्ल्ड कप में हुआ था। लेकिन मैच आज की बात करते हैं, आज की मैच पे सबसे पहले ये इतने बेईमान गोरे होते हैं, इतने गद्दार गोरे होते हैं, इनको जितनी उल जलूल गालियाँ होती हैं सब देने लायक होता है भाई। हर एक एम्पायर 1 से 2 बार वार्निंग देता है। अगर आपको मालूम होगा कि फील्ड के सामने दौड़ने पे पेनाल्टी पड़ती है, लेकिन उसके लिए एम्पायर को बताना पड़ता है कि भाई देखो, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, आपकी पेनाल्टी पड़ेगी। लेकिन भाई उसने 1 बार भी नहीं बताया। शायद बॉलर नंदन यादव थे, आई थिंक, नहीं सॉरी सर, नंदन यादव थे यार, माफ़ी चाहते हैं मैं, हाँ शायद नंदन यादव थे यार। 1 बार भी बताया नहीं, डायरेक्ट उसने 10 रन की पेनाल्टी ठोक दी। यार ये यार कौन सा तरीका है? मतलब यार, थर्ड एम्पायर नहीं है उसका, इतना ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इतनी बेईमानी। और आज के मैच में अगर खुशल भुरतेल को 1 विकेट वो दे दिया होता तो शायद 2 विकेट होता। लेकिन ये लोगों ने तो कसम खाई है कि नहीं, हम अपनी ही मन मर्जी करेंगे। मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि ये लोग शुरू से ऐसे ही हैं भाई। आप इनका पूरा 50-100 साल का करियर उठा के देख लो, ये एशिया वालों को या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका वालों को, ये लोगों बुरी नज़रों से देखते। ये लास्ट में जो आया था एक्टिंग से खेलने, आर्यन दत्त, वो सोच रहा था कि इतने कम रन बचे हैं, हम मार लेंगे। लेकिन भाई लास्ट वाले ओवर में जो करण केसी ने भाई गजब की बॉलिंग करी है, लास्ट ओवर में जो विकेट उसने निकाला है, बस। और हमने हमेशा ये बात आपको बोली है, आप मेरे जितने मेरे व्यूवर हैं वो सब ये जानते हैं कि हमने ये बोला है, अगर मैच आपको जीतना है तो 50 ओवर खेलना पड़ेगा। आज की जिस स्थिति में नेपाल की बैटिंग थी, अगर आसिफ शेख संयम भरी पारी ना खेलते
तो शायद ऑल आउट हो जाता नेपाल। लेकिन आरिफ शेख ने गजब की भाई परफॉर्मेंस दिया है। आपने अगर गौर फरमाया होगा, देखा होगा, तो वो उनका जब 50 रन थे, 50 रन के इर्द गिर्द उनके 2 ही चौके थे। ये इसके बाद जो इन्होंने 34 रन बनाया है 20 गेंदों में, ये ताबड़तोड़ इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने ताबड़तोड़ बनाया है। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ा श्रेय अगर आप बधाई का पात्र मानेंगे तो आसिफ शेख को मानेंगे कि उन्होंने इस स्टैंड में ला के खड़ा कर दिया नेपाल क्रिकेट को या नेपाल टीम को कि फाइट करने लायक हो गया। क्योंकि मैं बाद में ये मैच देखा हूँ, ये पिच बड़ी हार्ड थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है इस पिच पे। आप अगर सोचोगे कि ये हाइट में जाएगी तो नीचे रहती थी, नीचे सोचोगे तो ये हाइट में जाती थी। ये कहीं से भी ये पिच क्या मतलब भाई किस हिसाब से बनाया। ये गोरे लोग हमेशा अपने ही हिसाब की पिचें बनाते हैं और बाद में अगर आप इनको बुलाओ, अभी नेपाल ये लोगों को आना है, ठीक है, अगर ये नेपाल क्रिकेट अपने हिसाब से बनाएगी तो ये पूरी दुनिया में रो देंगे कि इन्होंने स्लो पिच बना दिया, इन्होंने स्पिन पिच बना दिया, ये हमारे खेलने लायक नहीं, ये लोग बेईमानी करते। लेकिन सबसे बड़े बेईमान ये पूरे के पूरे गोरे हैं। अभी इसके बाद इसी नीदरलैंड के खिलाफ T20 की सीरीज है नेपाल की। लेकिन भाई खुशल बुरतेल ने जो बैटिंग में किया, हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने 19 गेंदों में 18 रन बनाया, लेकिन जो उन्होंने अपने पूरे 10 ओवर करे, जो उन्होंने अपने पूरे 10 ओवर फेंके, वो बढ़िया ओवर था भाई। उनकी जो बॉलिंग आज हुई है, बॉलिंग काबिले तारीफ रही है। बॉलिंग इसलिए काबिले तारीफ रही है कि आज इस बॉलिंग की ज़रूरत थी नेपाल को, क्योंकि कुशल बुरतेल को विकेट एक ही मिला, लेकिन उन्होंने रन रेट को बढ़ने नहीं दिया, यानी कि नीदरलैंड के बैटिंग को हावी नहीं होने दिया अपनी बॉलिंग पे। और आज नंदन यादव, भाई नंदन यादव अभी तक कहाँ छुपा के रखे थी नेपाल की मैनेजमेंट या नेपाल के कोच। भाई ब्रिलियंट बंदा है, जितनी इस बंदे की तारीफ करो उतने कम है। और ललित राजवंशी भी आज बेहतरीन गेंदबाजी करा है। अगर इस तरीके से, और सबसे मेन बात है आज इन्होंने जान लड़ा दिया ये मैच जीतने के लिए। इनको ये नहीं सोच रहे थे कि हमें इनको 236 के अंदर रोकना है। इनके दिमाग में ये था आज कि हमको 1 रन नहीं देना है। हम हमेशा यही बात बोलते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप निगेटिव मत सोचिए। देखिए बैटिंग में आसिफ शेख ने लास्ट में ये सोचा कि भाई कोई नहीं खेल पा रहा, हमें आउट नहीं होना, हमें रन से मतलब नहीं है। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करिएगा भाई, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। जिस हिसाब से विकेट गिरते जा रहे थे, आसिफ शेख ने क्या सोचा कि भाई एक तरफ से विकेट भड़बड़ा के गिर रहा है, अगर 50 ओवर खेलना होगा तो हमें अब रन से मतलब नहीं। अगर हम 50 ओवर नहीं पूरा खेलेंगे तो हो सकता है हमारा माइनस में रेटिंग चला जाए, रन रेट माइनस में चला जाए। जैसे ही उन्होंने ये माइंड मेकअप किया कि हमें पूरे 50 ओवर खेलना है, भाड़ में जाए रन, उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर लिया और उन्होंने उस स्थिति में ला दिया। वही सेम अप्रोच ये बॉलिंग में हुई है। इनके दिमाग में सिर्फ ये था कि हमको 1 भी रन बेफजूल का नहीं देना, और जहां 2 रन होगा वहां 1 रन दिएंगे। बस इसी सूझबूझ के कारण ये 236 रन का जो लक्ष्य था नेपाल ने डिफेंड किया है। भाई कोई कुछ भी बोले, आप ये मत बोलना कि वैसे ही बैटिंग नीदरलैंड ने करी है। हमको उससे मतलब नहीं है, किसी के चड्डी में 2 छेद है तो हमारे जरूरी है 2 छेद होना है। आप जरूर से जरूर बताइएगा बैटिंग कोलैप्स हुई है कि नहीं हुई है। जो टॉप ऑर्डर का हमेशा यही रहता है। देखो आपके 65 रन आते आते 2 विकेट गिर गए थे और पहला विकेट मात्र 24 रन पे गिरा। हम बार बार ये बात बोलते हैं, वनडे का सीधा फार्मूला है 10 ओवर में आप 40 से 50 रन बनाओ बिना विकेट गंवाए। आज के दौर में फास्ट क्रिकेट हो रही है। आपके पास अगर लास्ट में 15 ओवर बचते हैं और आपके पास 6 से 7 बैट्समैन बचते हैं
तो आप मालूम है 15 ओवर में 120 रन 130 रन अचीव करेंगे आज के इस क्रिकेट दौर में, बशर्ते आपको शुरू से रन रेट को मैनेज करना है 4 साढ़े 4 4 साढ़े 4, क्योंकि 4 साढ़े 4 देखो ये नेपाल में जो ओपनर ने आज ओपनिंग करी है ये थोड़ा डर के और सहम के इसलिए खेल रहे थे क्योंकि एक विकेट जल्दी गिर गया और उसके बाद दूसरा विकेट भी अनिल शाह का गिर गया, इसलिए इनके दिल में इतना डर आ गया। वही जो तीसरे और चौथे के लिए साझेदारी हुई है वही साझेदारी स्लो होती, नो प्रॉब्लम, हम बार बार ये बात बोलते, स्लो होती लेकिन विकेट ना गिरता। जो ये विकेट गिर गया यहाँ से नेपाल टीम लड़खड़ाने लगी और आज जो एक्सेप्टेशन यानी कि जो आदमी सोचता था कि चलो लोअर ऑर्डर का करेगा, आज वो लोअर ऑर्डर में भी कोई खास तेजी नज़र नहीं आई कोई भी बैट्समैन। अब आप चाहे नंदन यादव को देख लो, करण केसी से इतनी उम्मीद थी कि शायद वो आज अच्छा खेलेंगे, उन्होंने भी कोई खास रन नहीं बनाया, 19 गेंदों में 11 रन बनाया। बशीर अहमद को लाया गया, बशीर अहमद ने भी 25 गेंदों में 11 रन खेला और दीपेंद्र सिंह ने भी 24 गेंदों में 16 रन मारा। यानी कि आज अगर आप देखो तो 3 आदमी ने रन बनाया है। भीम सिकरी ने 38 गेंदों में 35 रन बनाया है, माफ़ी चाहते हैं भीम शकरी, माफ़ी चाहते हैं भाई, और आसिफ शेख ने 85 गेंदों में आपके 84 रन बनाया। और रोहित पौडोल कैप्टन साहब ने आज कुछ अपनी नाक रख ली, भले उन्होंने 58 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जो ऊपर 35-35 की पार्टनरशिप करके गए हैं यहाँ से थोड़ा मोमेंटम मिला है। और लास्ट में जब आसिफ शेख ने 84 रन की पारी खेली वहाँ से भाई सम्मानजनक स्कोर में नेपाल आया है और बॉलरों ने डिफेंड किया है। भाई सलूट है इन सभी बॉलरों को, आई लव नेपाल बॉलर, ब्रिलियंट। ये जितने भी मैच जीते हैं ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल की बॉलिंग की वजह से जीते हैं। अगर काश जितना नेपाल 100% करके दे रही है, अगर इसका सिर्फ 60% अगर बैटिंग अगर लाइनअप करती है तो शायद जो आने वाले लीग मैच बचे हैं उसमें नेपाल को कोई पकड़ नहीं पाएगी। ये बात हम फिर बोलते हैं। बाकी भाई वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट पढ़ते हैं भाई। थैंक यू सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, नेपाल जिंदाबाद।